जिस दिन ये दोनों आपके ऊपर है और आप यदि घमंड करते हैं तो आपको बढ़ाने वाले भी पब्लिक ही होती है। तो जिस दिन आप घमंड करेंगे तो फिर आपको तो गिरना ही है, कहाँ जाइए, कहीं जगह नहीं है। तो करने दीजिए। बहुत सारे कलाकार हैं जिनको घमंड हो जाता है, मैं भी सुनती हूँ, देखती भी हूँ। लेकिन अब ना आप उनको कुछ बोल सकते हैं ना हम उनको कुछ उनको बोलने के लिए ये हमारी जनता जनार्दन है ना, यही समझा। ट्रेंड रोजे इंस्टा पर आई, बारू बवाल करत वीडियो बनाई, कि करतारू ट्रेंड रोजे इंस्टा पर आई, बारू बवाल करत वीडियो बनाई, कि गईलो लो भाई कितना जिलावा पाए है, कि गईलो लो भाई कितना जिलावा प, कि अरे नाचे लगलू जहिया से रिलवा प, बस गईलो के तनन के दिलवा प। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम नित्यानंद पांडे है और आप हिट सब न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ भोजपुरी की स्टेज स्टार कहे जाने वाली निशा उपाध्याय चर्चित चेहरा बनी हुई है भोजपुरी की। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी सिंगर में अगर किसी का फ़ैन फॉलोइंग है फेसबुक पे तो सबसे ज़्यादा निशा उपाध्याय जी का है। और ये आज प्रोग्राम करने के लिए आई हुई हैं और जितनी भी बातें हैं भोजपुरी की, चाहे जो भी गाने से रिलेटेड, चाहे स्टार स्टेज से लेके, आज हम निशा उपाध्याय से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी। सबसे पहले हम बता दें आपको कि सबसे ज़्यादा आपका फ़ैन फॉलोइंग है, इसी पे हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो खुश नसीब है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, जिसको कह सकते हैं आप लकी, क्योंकि जितने फैंस हैं हमारे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जितना प्यार करते हैं, ये अथाह प्यार के लिए मैं इनको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और हमेशा मैं चाहती हूँ कि बस ऐसे ये लोग प्यार करते रहें। अभी कौन सा गाना आने वाला है आपका? अभी तो बहुत जल्द बहुत सारे गाने रिलीज़ होने वाले हैं, जो कि गाने का तो मैं नाम नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक रिलीज़ नहीं होगा तो बता नहीं सकते। बहुत सारे राइटर का बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि हम सब के बीच में आज कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं हमारे दिल के करीब रहने वाले बहुत ही अच्छे राइटर संगीत कुमार सोनू जी भी, जो कि मेरे चैनल से हमेशा उनका गाना दिखता रहता है। निशा एंटरटेनमेंट के निशा उपाध्याय एंटरटेनमेंट जो मेरा यूट्यूब चैनल है। और अभी बच्चों सब के लिए मैंने एक और चैनल चालू किया, जो कि मैंने स्टूडियो भी खोला है, निशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और निशु रिकॉर्ड से एक और चैनल है जिस पे कई सारे बच्चे उस पे अपना गा करके उसका ऑडियो वीडियो उस पे डालता है। किसी भी कलाकार, चाहे वो कॉमेडी वाला हो, चाहे वो सिंगिंग वाला हो, चाहे एक्टर हो, उसका हम इंटरव्यू अगर शुरू करते हैं तो पहले आप सिंगर है, जो सिंगर आपको लोग जानते हैं, तो गाना से शुरुआत करते हैं हम इंटरव्यू का। तो सबसे पहले एक गाना हो जाए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्योंकि मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आज मैं कार्यक्रम में आई हूँ और यहाँ मैं आ भी नहीं पाती, लेकिन क्या करूँ, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, जब कार्यक्रम लिए तो जाना ही पड़ता है। जो आपका पसंदीदा हो, जो आपको लगता हो कि नहीं ये गाना सही हो, वो सुना दीजिए। नहीं, ऐसे तो पसंद सारे गाने हैं और मैं पब्लिक मोमेंट के हिसाब से चलती हूँ, क्योंकि मंच की कलाकार हूँ तो हमेशा मंच पे करोड़ों लोगों की मन की बातें पढ़ना होता है। तो मैं अपना ही गाना गा रही हूँ, जो कि पहली बताई संगीत कुमार सोनू जी का लिखा हुआ है, निशा उपाध्याय एंटरटेनमेंट चैनल से। बहुत अच्छा ये गाना बजा भी, बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाया। और जितने राइटर्स हैं, जैसे अखिलेश कश्यप जी, पवन पांडे जी, सब ने बहुत तारीफ़ किया इस गाने का, कि करतारू ट्रेंड रोजे इंस्टा पर आई, बारू बवाल करत वीडियो बनाई, कि करतारू ट्रेंड रोजे इंस्टा पर आई, बारू बवाल करत वीडियो बनाई, कि गईलो लो भाई कितना जिलावा पाए है, कि गईलो लो भाई कितना जिलावा प, कि अरे नाचे लगलू जहिया से रिलवा प, बस गईलो के तनन के दिलवा प। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा गाना लगा। कहने का आप स्टेज पे हमेशा ज़्यादा रहती हैं। अच्छा, स्टेज पे बहुत सारे और भी गायक हैं और जो लोग स्टेज करते हैं, आप भी स्टेज करती हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है जो घमंड जो है चरम सीमा पे है, उनको लेकर के आप क्या कहेंगी? संगीत में तो सबसे पहली बात कि घमंड जिसको हो जाता है वहीं से माँ सरस्वती चली भी जाती हैं। तो संगीत में तो सबसे पहले घमंड नहीं होना चाहिए, ये हमेशा हर लोग बोलता है। और जिस दिन जिस कलाकार को घमंड हो जाता है तो वो बहुत जल्दी नीचे भी गिरता है। बस इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार के ऊपर तो सबसे पहले माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, उनके गले में, उनके कंठ में। उसके बाद फिर माँ लक्ष्मी विराजमान होती है, क्योंकि दोनों बहन हैं, दोनों एक साथ रहना चाहती हैं। और जिस दिन ये दोनों आपके ऊपर है और आप यदि घमंड करते हैं तो आपको बढ़ाने वाले भी पब्लिक ही होती है। तो जिस दिन आप घमंड करेंगे तो फिर आपको तो गिरना ही है, कहाँ जाइए, कहीं जगह नहीं है।
तो करने दीजिए। बहुत सारे कलाकार हैं जिनको घमंड हो जाता है, मैं भी सुनती हूँ, देखती भी हूँ। लेकिन अब ना आप उनको कुछ बोल सकते हैं, ना हम उनको कुछ उनको बोलने के लिए ये हमारी जनता जनार्दन है ना, यही समझा देंगे। जो बराबर पूछा जाता है सवाल भोजपुरी में, अश्लीलता और जातिवाद, इसको आप कैसे देखती हैं? जैसे आप लोग देखते हैं वैसे हम भी देखते हैं, क्या नहीं, इस चीज़ का करें। तो हम लोग विरोध करते हैं ना कि भाई हम भी अश्लीलता नहीं विरोध होना। करते हैं, लेकिन मेरे से ज़्यादा आप कर सकते हैं क्योंकि आप एक चैनल वाले हैं, रिपोर्टर हैं। तो आप जहाँ भी जाइए इसका आप मतलब उठाइए कि भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन कितना जातिवाद हम लोग बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा अब तो चल रहा है। जिसके कार्यक्रम में जाइए यदु यादव जी हैं तो यदुवंशी, बाबू साहब हैं तो फिर वो भी रघुवंशी, इस तरीके से बहुत सारा। और अब धीरे-धीरे जितने भी कास्ट के लोग हैं सब में ऐसे ही बढ़ते जा रहा है जातिवाद वाली चीज़ें। तो जिस दिन सब लोग नहीं तोड़ेंगे, जब तक सब लोग नहीं छोड़ेंगे जातिवाद वाली चीज़ें को, तब तक फिर ये ख़त्म नहीं होने वाला है। अब जो सिंगर लोग हैं या एक्टर लोग हैं, अब वो लोग मर्डर करवा रहे हैं। समर सिंह का बात कर रहा हूँ, आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मेरे तरफ से आकांक्षा दुबे जी को श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको स्वर्ग प्राप्त हो। और साथ ही साथ मैं ये तो नहीं कह सकती कौन है क्या है, अभी उसका जाँच तो सीबीआई ही करेगा। लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि एक लड़की थी और वो अकेले एक वो अपना पूरा परिवार संभालती थी। क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, ये तो सीबीआई जिस दिन जाँच करेगी और वो जल्दी आए, उसका पता लग जाए, यही हम लोग की चाहत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को क्या कहेंगे आप? बस दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि भाई का प्यारा सा चैनल है और आप लोग सबको आगे बढ़ाते हैं, सबको इतना आशीर्वाद प्यार देते हैं, तो भाई के भी चैनल को आप लोग खूब आशीर्वाद प्यार दीजिए और जितना अधिक हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और खूब अच्छे अच्छे कमेंट आप डालिए। यदि कोई चीज़ें बुरी लगी हो तो उसको भी सुधारने वाले आप ही लोग हैं, आप लोग बताइएगा। उस तरीके से हम लोग हमेशा करते रहते हैं, आप सभी के लिए हम लोग तत्पर हैं। बस प्यारी प्यारी कमेंट्स करते रहिए। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हिट सब न्यूज़।